ऑलराइट, सो फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन में अनपैरामीटराइज्ड एंड लेट्स से ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शंस देखते हैं। और आप फंक्शंस बहुत सारे बना सकते हैं। लेट्स से मैं एक बनाता हूँ रिटर्न टाइप सब्ट्रैक्शन एंड कोई भी पैरामीटर नहीं। लेट्स से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड विद 0 पैरामीटर्स। लेट्स डिक्लेयर एंड डिफाइन मेन। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर के फंक्शन के पार्ट को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं या प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ऑलराइट, सो सिंस हमने बताया कंपाइलर को कि हम दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, सब और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, और दो भी कोई भी पैरामीटर हम अंदर नहीं रख रहे हैं, तो ये केस में हम पैरामीटर्स कैसे, मेन के पैरामीटर्स या मेन जो वैल्यू मांगेगा वो हम कैसे पास करेंगे। तो पास करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं। इस टेक्निक को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये इसमें वेरिएबल्स आपके एक्सपोज्ड है अक्रॉस ऑल द फंक्शंस। सो ज़्यादा आप आगे जो भी बड़ी प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे वो पैरामीटराइज फंक्शंस ही होंगे। सो लेट्स सिंस हमने डिफाइन कर ही दिया है ग्लोबली, ना सब में, ना मल में, ना मेन में, हमने ग्लोबली अनाउंस कर दिया है कि एक्स एंड वाई हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स रहेंगे। ऑलराइट, लेट्स टेक values from user. Since integer है तो %d $x. Let's quickly copy it and ask for y. हमने y के एड्रेस में वैल्यू स्टोर कर ली। मैं सब्ट्रैक्शन कॉल करता हूँ, कुछ भी नहीं पास करता। मैं मल्टीप्लिकेशन कॉल करता हूँ, आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग। और हम ये दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। सो दिस इज योर फंक्शन कॉल, और इसमें हम कुछ भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे, इसलिए अनपैरामीटराइज है। देयर आर नो वेरिएबल्स एज पैरामीटर टू बोथ द फंक्शन। लेट्स क्विकली यूज, हाँ इसके अंदर हमको एक्स एंड वाई क्योंकि डिक्लेयर किया, तो मैं यहाँ ए बी नहीं यूज़ कर सकता, मुझे एक्स एंड वाई ही यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। printf ऑलराइट, एंड दिस इज ऑफ रिटर्न टाइप फंक्शन, तो मुझे आंसर रिटर्न करवाना है। सो मैं डायरेक्टली x माइनस वाई रिटर्न करवा देता हूँ विदाउट हैविंग टू स्टोर इट इन सम वेरिएबल। तो इससे हमारा वेरिएबल का एक खर्चा भी बच जाता है। मल्टीप्लिकेशन में हमने इनटू कर दिया, एंड सिंस ये प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा, हम देख लेते हैं ये F9 करे एंड देन F10, बट ये सिंस कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहे तो आंसर भी नहीं देगा। मैं 5 6 डाल रहा हूँ, कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ को प्रिंट ही नहीं करा है। और इसको डायरेक्टली विदाउट एनी वेरिएबल अगर हमको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली printf मैं लिख देता हूँ %d माइनस %d इक्वल टू %d, ये मेरे कंट्रोल स्ट्रिंग में लिख दिया। और पहले के दो जो %d है वहाँ पे मुझे x और y प्रिंट करना है, तो x चला जाएगा ये %d, y ये वाले %d, और अपना आंसर जो कि मैंने किसी में स्टोर नहीं किया वो सब फंक्शन रिटर्न लेके आएगा और यहाँ %d के जगह छाप देगा। सिमिलरली आई डू द सेम स्टफ फॉर लेट्स से मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ हम यहाँ पे साइन x या एस्ट्रिक्स, आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। सिंस ये सिर्फ प्रिंट के लिए है, हमारा मेन जो है वो तो फंक्शन मल्टीप्लाई कर ही रहा है, और फंक्शन का नाम सब नहीं है और MUL है, मल्टीप्लिकेशन। लेट्स क्विकली चेक एंड रन। राइट 5 and 6। सो सिंस देखो /n नहीं दिया इसलिए थोड़ा जम्बल्ड अप आंसर दिख रहा है। हम दोबारा से बंद करते हैं और इस फंक्शन, इस printf के आगे
स्लैश n रखते हैं. F9 again compile it and then execute it. I write 2 and 3. So 2 minus 3 is minus 1 and 2 into 3 is 6. अगेन सिंस ये फंक्शन है, आपको जितनी दफ़ा कॉल करना हो, मैं ये पोर्शन दोबारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ. तो हम दूसरे सेट ऑफ नंबर्स के लिए अगेन यही चीज़ कर सकते हैं. यही इसकी खूबी है कि फंक्शंस को हम जितनी बार कॉल करना चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं. आपको 10 बार लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं. लॉजिक आप कॉमन में लिख देते हो और सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हो, उसको एक्सप्लॉइट करते हो. लेट्स से F9 अगेन F10. सो दिस टाइम we would be asked two numbers, let's say 2 and 7 this time. So 2 minus 7 is minus 5, 2 into 7 is 14, and so is upar 4 minus 5 is minus 1, and 4 into 5 is 20. So this is all about your simple unparameterized return type functions with global variables. All right, thank you.